बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुम इसको क्यों इस तरह कैद किए हो? इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती हैं और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है। इसीलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। रिंकी चिड़िया जंगल के बीच बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके अलावा भी इस पेड़ पर कई तरह के पक्षी और चंपा गिलहरी भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के कई जानवर भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। रिंकी चिड़िया भी सभी जानवरों को अपना समझती थी और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। इसी वजह से सभी जानवर भी उसकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन रिंकी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। हमेशा अपनी मनमानी करती और किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। रिंकी बहन, देखो मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक इंसानी बच्चे ने इसको पेड़ पर भागता देख पत्थर मार दिया था। जब से इसकी पीठ बहुत दुख रही है। अरे चंपा बहन, मुझे पता है माँ अपने बच्चे को दर्द में कभी नहीं देख सकती। 1 मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। ये कहकर रिंकी वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में 3 हरी पत्तियाँ लेकर लौटी। लो बेटा, इन पत्तियों को खा लो। इस जड़ी बूटी से तुम्हारा दर्द उड़न-छू हो जाएगा। कहते हुए रिंकी चिड़िया ने गिलहरी की बेटी को वो पत्तियाँ खिला दी। गिलहरी की बच्ची बोली, अरे माँ, ये तो बहुत कड़वी है। दर्द काफी ज्यादा था, इसलिए कड़वी होने पर भी वो उन पत्तियों को खा गई और कुछ ही मिनटों में उसकी पीठ की सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू रिंकी आंटी। पता नहीं मम्मी कब समझेंगी, ऐसे बिना वजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करने से क्या मिलता है। अगले दिन मीनू चिड़िया सैर को निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी। उस रहस्यमय जंगल की तरफ आखिर हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं? क्यों ना आज वहाँ चलकर देख लिया जाए। तभी उस पेड़ पर बैठा मोंटू बंदर बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी जानवर वहाँ गए कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ जाना जान का खतरा है मीनू। चुप रहो। एक बंदर होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रिंकी चिड़िया की बेटी हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है। बेकार में मदद कर करके अपना टाइम खोटी करती है। मैं उसकी जैसी कभी नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो रहस्यमय जंगल की ओर उड़ गई। वहाँ उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे और वहाँ की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। आहा, कितना मजा आ रहा है इस जगह। किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो अकेले भी रहा जा सकता है। तभी उसको एक नीले एप्पल का पेड़ नजर आया। वो झट से उस पर जा बैठी। वाह, नीला एप्पल तो आज तक नहीं देखा, इसको खाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर उसने नीले एप्पल में मुंह मार दिया। वाह, वो इतना टेस्टी था कि उसने पूरा खा लिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसे खाने की वजह से उसकी जुबान और चोंच नीली हो चुकी थी। मजा आ गया। अब देखती हूँ इस जंगल में और क्या क्या देखने को मिलता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। इस तरफ मोंटू बंदर भी रिंकी चिड़िया के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। इस मीनू की बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा जंगल छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं इसे? अरे रिंकी चिड़िया, तुम्हारी मीनू रहस्यमय जंगल की ओर गई है। क्या कहा? रहस्यमय जंगल की ओर? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई वो। अरे मोंटू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में उसको कैसे खोजूंगी, वो भी अकेली। अरे कैसी बातें कर रही हो रिंकी, तुम तो हमेशा हम लोगों की मदद करती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है तो खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? अब गिलहरी, कौवा, चील, भालू और हाथी सभी उसके करीब आ गए
और उसके साथ रहस्यमयी जंगल की ओर चल दिए। पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं रिंकी, हम सब साथ हैं ना। सभी जानवर घंटों से ढूंढते रहे और रिंकी के दिल से उसके लिए यही दुआएं निकलती रहीं कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो उन लोगों ने देखा, उनका दिल दहल उठा। मीनू बेटी! उन्होंने देखा कि मीनू चिड़िया एक पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। अरे, ये इतनी बड़ी मंडली यहाँ कहाँ से आ गई? बाज, मेरी बेटी को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। ये सुनकर बाकी सभी जानवर डर कर पीछे हट गए। बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुम इसको क्यों इस तरह कैद किए हो? इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती हैं और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है। इसीलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। सभी जानवरों ने गौर किया कि वाकई मीनू चिड़िया की चोंच नीली है। बेटा, तुम्हारी चोंच नीली कैसे हुई? मम्मी, यहाँ आते टाइम रास्ते में मैंने नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ये नीली हो गई। क्या कहा? सेब खाने से? हाँ बस, इसका मतलब मीनू वो चिड़िया नहीं है जो तुम उसको समझ रहे हो। नहीं, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इसको छोड़ दूं। ये सुनकर उन सभी जानवरों ने आपस में मशवरा किया और फिर हाथी बोला, ठीक है, हम अभी इस बात को साबित कर देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। तुम मीनू को एक कटोरा पानी पिलाओ, अगर उसके बाद भी उसकी चोंच नीली रही तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। इस पर बाज ने जवाब दिया, ठीक है, तुम पानी ला दो, मैं इसको पिलवा दूंगा। ये सुनकर मोंटू बंदर जल्दी से तालाब पर गया और वहाँ से एक नारियल के खोल में पानी भरकर ले आया। बाज ने पिंजरे के अंदर खोल को सरका दिया। मीनू, पानी पी लो जल्दी से। मीनू ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच और जबान से नीला रंग निकल गया। अरे, ये क्या था यार? अब तो देख लिया ना तुमने, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब इसको रखने से फायदा भी क्या है? ये कहकर बाज ने पिंजरा खोल दिया और मीनू उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। केवल तुम्हारी मम्मी के अच्छे बिहेवियर की वजह से ही हम तुमको बचाने यहाँ तक आए थे मीनू, वरना एक घमंडी व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी माँ भी गलत नहीं थी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबसे बातें करते रहना चाहिए। ये बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और फिर सभी रहस्यमयी जंगल से वापस अपने जंगल उसी बरगद के पेड़ के पास आ गए। उस दिन से मीनू का स्वभाव भी रिंकी की तरह अच्छा हो गया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे।
वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहां बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहां से पानी पीने के लिए नदी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुंचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता, वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।